नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, रीट एग्ज़ाम संपन्न हो चुके हैं और जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा को पास करने वाले हैं और रीट मेंस की यानी कि ग्रेड थर्ड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रेड थर्ड भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन ग्रेड थर्ड भर्ती की तैयारी के साथ साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ग्रेड सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं और कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, यदि आप ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, तो उसके लिए मैं एक नई सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ। आप अपने जो ओपिनियन है, अपने कमेंट हैं, वो ज़रूर दीजिएगा कि क्या इस प्रकार से आपको ये सीरीज की जाए। मित्रों, मेरा एक विचार है कि तीनों तरह के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला शुरू की जाए और यहाँ पर हर एक टॉपिक से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाए जाएँ, जिससे आपका एक अभ्यास कार्य अच्छा हो सके। मित्रों, बात है कि कुछ अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की क्लासेज के लिए कह रहे थे, तो ये संभव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इनमें चाहिएगा और मेरे पास इतना समय होता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए अ, संस्कृत प्रश्नोत्तरी लाई जाए, जो आपके लिए काफ़ी खास होगी। बहुत अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी शानदार तैयारी संस्कृत व्याकरण में और संस्कृत इतिहास में हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। आज की वीडियो में हम व्याकरण इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संस्कृत का जो व्याकरण इतिहास है, इससे संबंधित प्रश्न जो हैं बनते हैं, चाहे वो आपका ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो या ग्रेड फर्स्ट हो। तीनों में संस्कृत विषय से यदि आप हो तो आपके लिए ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। लेकिन ये तभी आगे जारी रहेगी जब आप अपने ओपिनियन देंगे, अपने कमेंट देंगे, अपने विचार बताएंगे कि क्या इसको आगे जारी रखा जाए। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की। देखिए, आपके सामने है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि और इंद्र। तो आप सब जानते हैं कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, ये आप सभी जानते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं मित्रों, ठीक है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस प्रकार से अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रथम वैयाकरण वर्तते। प्रथम वैयाकरण वर्तते। तो प्रथम वैयाकरण जो है वो पूछा गया है कि पहले वैयाकरण कौन थे। वैयाकरण क्या होता है मित्रों? वैयाकरण मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला। तो पहले वैयाकरण जो हैं वो कौन है? तो मित्रों, इसका राइट आंसर होगा इंद्र। इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना गया है क्योंकि आपको पता है संस्कृत व्याकरण के इतिहास में जो है ब्रह्मा ने जो व्याकरण का ज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा ने व्याकरण का ज्ञान देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिया था और बृहस्पति ने ये ज्ञान इंद्र को दिया था और अन्य देवताओं को दिया था। तो पहले वैयाकरण जो है वो इंद्र को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न, वार्तिक का नाम लेखक है वर्तते। वार्तिकों के लेखक कौन हैं? तो वार्तिकों के लेखक आपके सामने ऑप्शन है कात्यायन, इंद्र, यहाँ पर डबल दे दिया कात्यायन, ये ऑप्शन थोड़े डबल रिपीट हो गए। इसमें एक में ऑप्शन में आप मान लीजिएगा पाणिनि और एक ऑप्शन में मान लीजिएगा पतंजलि। अब आपको बताना है कि वार्तिकों के लेखक कौन हैं। तो मित्रों, वार्तिकें जो लिखी हैं वो लिखी हैं कात्यायन ने। कात्यायन का एक अन्य नाम वररुचि भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। व्याकरण की परिभाषा है, तो ये देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का जो पेपर था जून 2016 में, ये
पेपर फर्स्ट जून 2016 में ये पूछा गया था आरपीएससी कॉलेज लेक्चर में। तो व्याकरण की परिभाषा है, तो व्याकरण की परिभाषा क्या है, वो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो बिल्कुल एकदम सही सटीक आंसर होगा वो होगा मित्रों, व्याक्रियन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, व्याकृते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण से प्रथम परंपरा अस्ति, तो व्याकरण की पहली परंपरा कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं मित्रों, व्याकरण की जो पहली परंपरा है वो है बृहस्पति परंपरा। ठीक है, व्याकरण की पहली परंपरा बृहस्पति परंपरा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो है माहेश्वरी परंपरा आई थी, ये आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण से आदिम प्रवक्ता वर्ते, व्याकरण के आदिम प्रवक्ता, ध्यान रखना प्रथम व्याकरण इंद्र है, लेकिन व्याकरण के आदिम प्रवक्ता किसको कहा गया है, तो यानी शुरुआती जो व्याकरण को कहने वाले हैं वो किसे कहा गया है। तो मित्रों व्याकरण के आदिम प्रवक्ता हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बृहस्पति को व्याकरण का आदिम प्रवक्ता माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत से प्रथम व्याकरण वर्ते, संस्कृत की पहली व्याकरण है, कौन सी व्याकरण है, इंद्र व्याकरण, पाणिनियम व्याकरण, बृहस्पति व्याकरण या माहेश्वर व्याकरण। तो संस्कृत की प्रथम व्याकरण किसको माना गया है, तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र व्याकरण संस्कृत की पहली व्याकरण कही जाती है। अगला प्रश्न है, कात्यायन से संति, कात्यायन के क्या हैं, तो कात्यायन के क्या, देखो त्रिगुरु परंपरा में से प्रश्न बहुत आते हैं और आपको ये प्रश्न तैयार कर लेने चाहिए। रीड 2015 लेवल 2 भाषा फर्स्ट में ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो कात्यायन के क्या हैं, कात्यायनी सूत्र लिखे हैं क्या, या वार्तिक हैं, या मंत्र हैं, या फिर परिभाषा सूत्र हैं। तो देखिए मित्रों कि कात्यायन के क्या हुए हैं, तो आपने पता है कात्यायन की वार्तिकें हैं, कात्यायन की क्या लिखी थी, कात्यायन ने वार्तिकें लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला है, महाभाष्यकार है अस्ति, तो महाभाष्यकार कौन थे, तो महाभाष्यकार देखो रीड 2015 L2 भाषा सेकंड में आया हुआ प्रश्न है, महाभाष्यकार कौन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो महाभाष्यकार हैं महर्षि पतंजलि, महाभाष्यकार ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याया संति, अभी मैंने बताया था कि अष्टाध्यायी के पाणिनि के ग्रंथ में कितने अध्याय हैं। तो अष्टाध्यायी में अध्याय पूछे गए हैं, ये भी रीड 2015 में आया प्रश्न है और ऑप्शन आपके सामने है, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। तो मित्रों अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, यानी 8 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वररुचि इति अपर नाम वर्तते, ये भी मैंने भी बताया था, वररुचि का दूसरा नाम क्या है, तो वररुचि का जो दूसरा नाम है मित्रों वो है कात्यायन, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, कात्यायन। अगला है, तदुक्ति ग्रंथेषु नास्ति, तदुक्ति ग्रंथों में नहीं है। तदुक्ति किसे कहते हैं मित्रों, तेषाम उक्ति तदुक्ति, तेषाम उक्ति से मतलब है कि वो जो त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि में आपके पाणिनि, आपके पतंजलि और वररुचि यानी कात्यायन, ये तीनों त्रिमुनि कहलाते हैं। इनकी जो उक्तियां हैं वो तदुक्ति कही जाती है, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, वररुचि का वार्तिकें हैं, ये तदुक्ति कही जाती हैं। तो इनमें कौन से में जो तदुक्ति में नहीं आते हैं वो आपको बताना है। तो तदुक्ति ग्रंथों में नहीं है अष्टाध्यायी, कौमुदी, वार्तिक और महाभाष्य है। तो देखिए अष्टाध्यायी तो पाणिनि की रचना है, वार्तिक कात्यायन है और महाभाष्य पतंजलि है। तो इसमें जो नहीं है वो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, कौमुदी तदुक्ति में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय विषय असत्य मेलनम वर्ते, पाणिनि के विषय में असत्य क्या है। तो देखिए जन्म स्थान सलातुर, मातु नाम दाक्षी, इनका जन्म स्थान सलातुर है, माँ का नाम दाक्षी है, गुरु का नाम वर्षाचार्य और शिक्षा स्थली नालंदा। तो इसमें से क्या गलत है वो आपको बताना है पाणिनि के विषय में। तो ध्यान दीजिएगा, पाणिनि के विषय में बिल्कुल ये बात सही है कि पाणिनि का जन्म स्थान सलातुर है, इसलिए इनका एक नाम सलातुर्य भी है। माँ का नाम दाक्षी है, इसलिए इनका एक नाम पाणिनि का दाक्षी पुत्र भी
है। गुरु का नाम वर्षाचार्य है, इसे वर्ष या वर्षाचार्य दोनों नाम इनके हैं गुरु के। लेकिन शिक्षा स्थली नालंदा नहीं है, ये गलत है। ये ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि नहीं, शिक्षा स्थली नालंदा नहीं, तक्षशिला थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अष्टदायी ग्रंथ, अष्टदायी के मध्य सूत्र कितने हैं? तो अष्टदायी में कितने सूत्र हैं वो आपको बताने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्रों अष्टदायी में सूत्र होंगे 3978। ध्यान रखना, अष्टदायी में 3978 सूत्र प्लस 14 महेश्वर सूत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि आकर ग्रंथस्य नाम किम, यानी पतंजलि का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए अष्टाध्यायी तो नहीं है, अष्टाध्यायी तो पाणिनि का है, चरक संहिता महर्षि चरक की है। सिद्धांत कौमुदी भी इसकी नहीं है। महाभाष्य है, पतंजलि का क्या है? महाभाष्य है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्याकरण से त्रिमुनि नास्ति, व्याकरण की त्रिमुनि नहीं है। तो देखिए व्याकरण की त्रिमुनि में आपके पाणिनि भी आते हैं, कात्यायन भी आते हैं और पतंजलि भी आते हैं, लेकिन भट्टोजी दीक्षित जो हैं वो नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, त्रिमुनि में भट्टोजी दीक्षित नहीं है। धातु पाठ है, धातुएं संति, धातु पाठ में कितनी धातुएं हैं? तो धातु पाठ में मित्रों धातुएं जो हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 1943 धातुएं। उसके बाद अगला प्रश्न है अष्टदायी विषय असत्य कथनम वर्ते, अष्टदायी के विषय में असत्य कथन क्या है? तो देखिए पढ़ लेते हैं एक बार सारे कथनों को। 1948 सूत्राणि चतुर्दश महेश्वर सूत्राणि च सन्ति। 3978 सूत्र और 14 महेश्वर सूत्र हैं। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है, अभी हमने पढ़ा है इसको। अस्या प्रथम सूत्र वृद्धि आदेश इति वर्ते, इसका पहला सूत्र वृद्धि आदेश है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अस्या अंतिम सूत्र यह है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अत्र अष्टसु अध्यायसु 36 पादा संति, 36 पाद नहीं है, 32 पाद हैं, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए अष्टदायी मध्य अध्याय नाम पादाश्च संति, अध्याय और पाद कितने हैं वो आपको बताने हैं। तो मित्रों अष्टदायी में 8 अध्याय और 32 पाद हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला अष्टदायी मध्य असिद्ध पादा कथयन्ति, तो देखिए असिद्ध पाद कितने हैं? तो आपको पता है त्रिपादी जो है उनको असिद्ध पाद कहते हैं। अंतिम 3 पाद जो हैं ये असिद्ध पाद हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने वरदराज आचार्य ने लिखिता, वरदराज आचार्य ने क्या नहीं लिखा है वो आपको बताना है। तो देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी ये वरदराज आचार्य की है, मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज आचार्य की है, सार सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज आचार्य की है, लेकिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ये इसका राइट आंसर होगा। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तो भट्टोजी दीक्षित की है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है अष्टदायी ग्रंथे पाणिनाम कतिनाम आचार्याणाम नाम उल्लेखम कृतम, अष्टदायी ग्रंथ में पाणिनि ने कितने आचार्यों का नाम उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों 10 आचार्यों का नाम अष्टदायी ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है महेश्वर सूत्राणि संति, तो रीट में आया हुआ प्रश्न है। तो महेश्वर सूत्र आप सभी जानते हैं कि महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, चतुर्दश महेश्वर सूत्र हैं, 14 महेश्वर सूत्र। अगला है गौणी का पुत्र आसीत, तो गौणी का पुत्र कौन थे? तो मित्रों गौणी का पुत्र थे आपके पाणिनि नहीं थे, ये दाक्षीपुत्र थे, कात्यायन नहीं थे, पतंजलि राइट आंसर होगा। पतंजलि गौणी का पुत्र थे आपके पतंजलि। ठीक है, पतंजलि इसका राइट आंसर होगा। अगला है आहानिकेषु विभाजनम वर्तते, आहानिकों में विभाजन किसका है? तो मित्रों आहानिकों में तो विभाजन महाभाष्य का किया गया है, पतंजलि ने आहानिकों में महाभाष्य का विभाजन किया हुआ है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो 26वें प्रश्नकार जो राइट आंसर होगा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो है वो भट्टोजी दीक्षित की है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वेदस्य मुखम स्मृतम, वेदस्य मुखम स्मृतम, तो वेद का मुख क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरणम, वेद का मुख क्या कहा गया है? व्याकरण, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है वाक्पद्यम इति ग्रंथ केन विरचितो अस्ति, वाक्पद्यम ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? तो मित्रों वाक्पद्यम जो ग्रंथ है वो लिखा है महर्षि भर्तृ द्वारा।
भर्तृहरि का ये ग्रंथ है वाक्पदीयम, त्रिशतक और वाक्पदीयम की रचना की है महाराजा भर्तृहरि ने। अगला है व्याकरण से कति मुख्य प्रयोजनानि सन्ति, व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने हैं? तो आपको ये भली बात ही मालूम होना चाहिए कि व्याकरण के मुख्य प्रयोजन कितने हैं? 5 प्रयोजन हैं, मुख्य प्रयोजन 5 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायीनां सिद्ध पादा असिद्ध पादाश्च सन्ति, अष्टाध्यायी में सिद्ध और असिद्ध पाद कितने हैं? तो अष्टाध्यायी में सिद्ध और असिद्ध पादों की संख्या जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, 29, 30, यानी 29 सिद्ध और 3 असिद्ध पाद हैं। तो ये मित्रों आज की वीडियो में हम ये 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपका कितना स्कोर इसमें आ रहा है जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।